हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडियो से बाहर सर कहां पे हैं बच्चों। इस वक्त मैं हूं सुमेरपुर में, जिला पाली, राजस्थान। जी हां, यानी अपने स्टूडियो से बाहर, यहां तक कि अपने शहर से भी बाहर। तो सर आज वहां कैसे हैं बच्चों? आप लोगों के लिए खास चीज लाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रॉमिस रहता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करवानी है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को हर वक्त में मिलना चाहिए एक जोरदार वाला मोटिवेशन। तो इस वक्त मैं यहां पे हूं सीए यश सुराना के घर में और साथ साथ में उनके ऑफिस में भी। सर ये कौन है? ये बच्चों अब क्या बताऊं आपको, ये मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं और साथ में मेरे स्टूडेंट भी हैं, जो अभी यानी कुछ टाइम पहले ही बने हैं सीए। और ये जो आप देख रहे हैं ना सीढ़ियां, है ना, आज का ये जो पिक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो इन सीढ़ियों के पास लिया गया है। आप लोग देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सीढ़ियां जा रही है ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियां ले जाती हैं आपको सक्सेस की तरफ। जी हां, ये सीढ़ियां वैसे दो सीए यश के ऑफिस की तरफ जा रही हैं, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं और उनसे मुलाकात भी करवाने वाला हूं। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि देखिए, जिस एग्जाम को आप देने वाले हो, जिस रास्ते पे आप निकल पड़े हो, वो ऐसे सीढ़ियों से आपको ऊपर ले जाएगा और एक बहुत आलीशान से ऑफिस की तरफ आप पहुंचने वाले हैं। बस आपके नाम के साथ में लगना चाहिए सीए। तो इसी पर्पस के लिए आज का हमारा वीडियो है। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय करिएगा। खूब सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलने वाली है बच्चों। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो बच्चों चलते हैं ऊपर की तरफ। चलिए जी। तो बच्चों ये सीढ़ियां जा रही हैं अभी ऊपर की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सक्सेस की सीढ़ियां जाती है। और आज के हमारे टॉपिक का जो थंबनेल आपने देखा होगा, वो भी सक्सेस लेडर पे ही आपसे बात करता है। तो आ चुके हैं हम लोग, तो अभी जाएंगे अंदर की तरफ और देखेंगे कि क्या कुछ सीए साहब से हमको जानने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं ऑफिस के अंदर और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त के अंदर ऑफिस जो है पूरा तैयार हो रहा है। पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, काम पूरा फिनिशिंग के अंदर है। तो देखते हैं कि अंदर क्या कुछ होने वाला है। आइए मेरे साथ में, चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और जैसा कि आपको देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा ही ऑफिस फ्यूचर में आप लोगों का भी होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों को खास ये दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देख लीजिए एक सीए का ऑफिस जो है, जो बिल्कुल किस तरीके का होता है। अपने सपनों के ऑफिस के अंदर इसको डाल लीजिए। आइए चलिए पहले आपको दिखाता हूँ मैं। आइए मेरे साथ आइए और ये देखिए अभी तैयार हो रहा है। जैसा आपको मैंने कहा था कि अभी सारा काम बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी का काम वगैरह चल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए और बिल्कुल सोच लीजिए, जिस वक्त में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दिमाग में इस इमेज को लेकर के आ जाइए कि हाँ, ऐसी कामयाबी हमको हासिल करनी है। आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वाला मोटिवेशन मैं आज के इस खास वीडियो में लेकर के आया हूं। देख रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए, अभी अंदर सीए यश होने चाहिए, तो अपन चलते हैं अंदर और उनसे करते हैं मुलाकात। तो बच्चों, ये हम आ चुके हैं और ये साथ में हमारे सीए यश सुराना बिल्कुल नजर आ चुके हैं। हेलो यश, कैसे हैं आप? सर बस बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चे लोगों, आप मिलिए सीए यश सुराना से, जो अभी है सुमेरपुर, पाली, राजस्थान में। और ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं ना, जोरदार वाला ऑफिस, ये इन्हीं का हो रहा है तैयार। और जैसा आपको मैंने कहा था, मेरे स्टूडेंट भी हैं और भाई मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि आखिर ये सक्सेस की कहानी जो है वो कैसी रही। आपको सुनवाते हैं इनसे मेरी बातचीत। यानी खूब सारे सवाल जो हैं, जो आप लोगों के मन में भी आ रहे हैं, वो मुझे पता है और वही मैं इनसे पूछने वाला हूं। तो बच्चों चलिए बात शुरू करते हैं यश से। यश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि बहुत ज़बरदस्त वाला ऑफिस आप तैयार कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली ये बताओ कि लग कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। पूरा ऑफिस तैयार होने में है जी, और काफ़ी टाइम लगा फिर, पर अच्छा लग रहा है काफ़ी। तैयार हो गया आपने, ऑफिस आपका तैयार हो गया है, बिल्कुल सही है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से आप अपने पुराने ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। हम हमारे पुराने ऑफिस से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे शिफ्ट होने, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल लग भी रहा है कि आपने एकदम अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, आज की जो यंग जनरेशन की पसंद होती है उसके हिसाब से पूरा ऑफिस जो है वो तैयार किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है खास करके बच्चों की, जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी तरक्की करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा ही एक दिन
ज़रूर आने वाला है। जब जिस तरह से मैं यश के साथ में हूँ वैसा मैं आपके साथ में भी कभी होने वाला हूँ कि आप यहाँ होंगे और मैं आपके साथ होऊंगा और इसी तरह से आपसे बात भी कर रहा हूँगा। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं यश से। हाँ यश, ये बताओ कि सीए की जर्नी जो है वो आपकी मतलब कहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह किया, अपना किधर से किया फाउंडेशन? फाउंडेशन मेरा जोधपुर से ही हुआ। जी 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 फाउंडेशन और जी इंटर जी पूरा ही जोधपुर से ही मैंने जोधपुर से हुआ है। जी और जी सेल्फ दोनों ही किया है। ओके ओके ओके। और उसके बाद फाइनल भी मैंने आर्टिकलशिप भी जोधपुर जी से ही जोधपुर से की है। जी और फाइनल की क्लासेस भी सारी जोधपुर से ही की है। कंप्लीटली जोधपुर से ही मैंने जी स्टडी जी किया है जी पूरा CA का। जी। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था मेरे स्टूडेंट हैं तो जोधपुर से सारा स्टडी किया। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि उस वक्त के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ जो है वो नहीं था ऑनलाइन वाले स्टडी का, तो सारी स्टडी जो है वो टीचर के साथ हुआ करती थी। लेकिन आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया है बच्चों, और खास करके इस पैंडेमिक टाइम में इतना बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए हो गया है कि अनअकैडमी आपको घर पर आकर के सारी लर्निंग प्रोवाइड कर रही है। यानी आप अपने घर बैठे इतनी सारी फैकल्टीज से एक साथ में, मतलब आज मैं जोधपुर में हूं, कोई फैकल्टी बॉम्बे की है, कोई फैकल्टी पुणे की है, कोई फैकल्टी दिल्ली की होगी, तो इन सबसे आप पढ़ पा रहे हैं। ये आज के टाइम में हुआ है। यश जिस वक्त सीए कर रहे थे उस वक्त ऐसी सारी चीजें नहीं थी। तो चलिए आगे बात करते हैं यश से। तो यश, फाउंडेशन का जो लेवल था मेरे ख्याल से सीपीटी था आपके टाइम पे, तो बिल्कुल एमसीक्यू टाइप था। तो क्या लगता है बहुत आराम से क्लियर हो गया वो? हाँ आराम से, मतलब हमारे 11th-12th का बेस ही जनरली रहता है सीपीटी में। तो अगर आपने 11th-12th अच्छे से करी है तो इकोनॉमिक्स वगैरह थी हमारे उस टाइम फाउंडेशन में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जी 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 इजी हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सीपीटी जो है वो क्लियर था। और बच्चों उसके बाद में इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के लिए खास ये बनाया जा रहा है। तो चाहे फाउंडेशन के हो आप, चाहे इंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, मैं सारी की सारी बात यश से इस वक्त करने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटा है। अब यश अभी इंटरमीडिएट के बारे में बताओ, क्योंकि हमारे जो जिस चैनल पे ये वीडियो मेरा जाने वाला है वो हमारे ग्रुप सेकंड के बच्चे हैं, खास करके इंटरमीडिएट के। तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इंटरमीडिएट आपको खास करके फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, क्या आपने किस तरीके से, चलिए टीचर्स ने पढ़ा दिया वो अपनी जगह पे था, टीचर्स पे फेथ रखना होता है वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन आपकी खुद की जो है वो क्या स्ट्रेटजी उसके लिए रही? इंटरमीडिएट में मेरी तो पहली स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने दोनों ग्रुप साथ में ही तैयार किए थे। और हमारे वहाँ उस टाइम लाइव क्लासेस ही चलती थी। तो हम जब हमारी क्लासेस थी दिन की 8 आवर्स की क्लासेस होती थी। जी। तो क्लासेस के बाद क्लासेस का होमवर्क और ये सब करने के बाद भी जो टाइम बचता था हम नाइट स्टडी भी करते थे। जी। तो साल में सेल्फ स्टडी चलती रहती थी बिल्कुल। और क्योंकि मैं हॉस्टल भी रहा हूँ, मैंने लगभग मैक्सिमम सीए पार्ट हॉस्टल से ही किया है, तो ग्रुप स्टडीज से भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता था। तो वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमको मिला है। जी जी। बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एक बढ़िया बात यश की मैंने उठाई कि नाइट स्टडी ये लोग किया करते थे। तो आपको याद है बच्चों, हम लोग भी अपनी क्लासेस इसलिए नाइट में रखने की बात करते हैं, और आप लोग जिसको पसंद भी करते हैं। और आप लोग देखते हो कि रात में हमारी नाइट क्लासेस जो भी इस वक्त में चल रही है उसमें आप लोगों की एंट्री भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि भाई टीचर आपके साथ में बैठा है और आपको पढ़ा रहा है। जो ये लोग ग्रुप में पढ़ते थे आप लोग हमारे साथ, क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम है, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर है, लेकिन वहाँ जब हम लोग इन लाइव क्लासेस में आपके साथ मिलते तो आपको लगता है हर वक्त की एक फैकल्टी आपके साथ में है। आपके फ्रेंड्स जब आप लोग चैट के अंदर साथ में होते हो तो बिल्कुल वैसा ही माहौल बनता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से, क्योंकि एनी टाइम टीचर आपके साथ में अवेलेबल है, वैसा माहौल मिलता है। तो ये आज के समय की हमारी बात है बच्चों। तो बच्चे लोगों, बात करते करते हम लोग इस वक्त यश के ऑफिस के बालकोनी एरिया के अंदर आ चुके हैं। अभी काम चल रहा है यहाँ पे भी, और जैसा आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आज के टाइम के हिसाब से इन्होंने तैयार किया सारा ऑफिस। तो यहाँ पे भी मैं बात यही कर रहा था कि गार्डन अच्छा सा लगाने का प्लान है। तो जब कहीं भी ऐसा लगे कि क्लाइंट की बहुत फाइल आ गई है, बहुत रश हो गया है और थोड़ा सा भी ब्रेक लेना है, तो एक बढ़िया सी चाय या कॉफ़ी तो यहाँ पे इस गार्डन के अंदर बैठ करके हो ही सकती है। तो हमारी बात चल रही थी बच्चों की सीए इंटरमीडिएट की इनकी प्लानिंग जो है वो किस तरीके से चली। तो मैं यश ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे कई बच्चे हैं, उनके कई सारे अटेम्प्ट लग गए कहीं ना कहीं पे, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने अटेम्प्ट लग गए, अब क्या होगा, हमारा करियर आगे बनेगा नहीं बनेगा। देखिए एग्जाम इस वक्त में जो पोस्टपोन हो रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, एक अलग फैक्टर हो गया, लेकिन अब पढ़ के भी एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट फेवर में नहीं रह रहा है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए उन्हें? ऐसा है सर, अगर हम पढ़ भी रहे हैं और अटेम्प्ट्स भी लग रहे हैं तो हमको सबसे पहली बात है डीमोटिवेट नहीं होना है जी। अटेम्प्ट्स सीए कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो
अगर आप अटेम्प्ट्स लग रहे हैं पर आप कोशिश करते रहें और एग्ज़ाम्स और तैयारी करें और क्वेश्चंस सर्च करें और अटेम्प्ट्स पेपर सॉल्व करें जी। तो और तैयारी अच्छी होगी और अटेम्प्ट तो और एग्ज़ाम्स पास हो ही जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस और मार्किंग स्ट्रक्चर के कारण भी हमारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं जी। पर डीमोटिवेट नहीं हो और हम पढ़ते रहें तो बहुत ही जल्दी आप हो जाता है। तो बच्चों अल्टीमेटली बात वही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। सिर्फ ये बात सुनने और कहने की नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने की भी ये बात है। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यश, इनको ये भी बताओ कि किस तरीके का एग्जाम टाइमिंग बहुत पास में है इनके, तो एग्जाम टाइम के ऊपर आपने साल भर पढ़ाई की, आपने साल भर स्टडी किया, सब कुछ ओके है, लेकिन इस टाइम पे जब एग्जाम में आपके पास 20-25 दिन बच रहे हैं या 15-20 दिन बच रहे हैं, उस वक्त में इनकी तैयारी जो है वो और उसमें क्या और एडिशनल चीजें ये लोग डाल सकते हैं। हालांकि अभी अनअकैडमी पे हम लोग इनके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे लोग भी हमारे साथ में बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं, लेकिन अपने लिए अब ये और क्या कुछ एडिशनल चीज कर सकते हैं? अब जब एग्ज़ाम्स पास में हैं तो मोस्टली तो आप क्वेश्चंस ही तैयार करें, पेपर्स सॉल्व करें, क्वेश्चंस तैयार करें। इंस्टीट्यूट जैसे RTPs देती हैं जो आप भी पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चंस बैंक्स देते हैं, तो वो करें तो इजी प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और बस यही है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर है और जो पेपर जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट है उसको ध्यान रखें तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो एग्ज़ाम्स के लिए बस ये कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें और पेपर्स कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर रहें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। चलिए, तो बच्चों जैसा आप लोग देख ही रहे हो कि लगातार हम भी आप लोगों को RTP, MTP, पुराने साल के पेपर, ये सारी चीज़ें इसलिए करा रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें करेंगे उतने ज़्यादा आप मजबूत होते जाएंगे और जितनी ज़्यादा आप मजबूत होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपका पेपर जो है वो बहुत स्ट्रांगली तरीके से होने वाला है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यश, ये सारी बात तो हमारी हो गई CA इंटरमीडिएट वालों के बारे में। तो अब मुझे ये बताओ कि CA फाइनल में और CA इंटरमीडिएट में क्या कुछ डिफरेंस रहने वाला है, मतलब क्या कुछ चेंज हो जाता है क्या दोनों चीज़ों के अंदर? जी, चेंजेस तो काफ़ी आ जाते हैं क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने को मिल जाती है वहाँ पे। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है। तो और प्लस साथ में आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है इसमें और आपको काफ़ी चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं और इसी में पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ें तो आप सभी चीज़ें आराम से और अच्छे से कर सकते हैं। आर्टिकलशिप बहुत ही अच्छे से करें तो सबसे बेटर है। मतलब ये कि अब ये वो स्टेज आ चुकी होती है कि जब बस CA नाम का जो डिग्री है आपके नाम के साथ में बस लगने ही वाली है और इसको अगर आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर लिया तो मतलब वो डिग्री फिर आपको मिल ही जानी है। जी, अब यश, इसमें एक चीज़ बताओ मुझे कि CA फाइनल तक आते आते स्टूडेंट काफ़ी मैच्योर भी हो चुका होता है और वहाँ कई बार ऐसा होता है कि फाइनल के अंदर अटेम्प्ट लग गई, ये ज़्यादातर होता है। मैं ये अलग से बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई इंटर लेवल तक तो चलो ठीक है, फाइनल लेवल पे आने के बाद अब बच्चे को ये लगता है कि अब ना मैं इधर जा सकता हूँ ना कुछ और कर सकता हूँ। और यहाँ अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं क्योंकि आसपास वाले घर वाले हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो कहना शुरू कर देते हैं, लड़कियों के साथ में दिक्कत आती है कि शादी के रिश्ते की बातें आने लगती हैं, फिर अब बहुत हो गया भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, शादी की बात करते रहना। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि फाइनल में आने के बाद अगर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो ये चीज़ पक्का है कि हर कोई डील करता ही है और यही चीज़ है जो हमको बहुत ज़्यादा ही इससे कोप अप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट्स, फाइनल में अटेम्प्ट्स लगना भी एक इंटीग्रल पार्ट ही है आपका, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप के साथ में सब कुछ करना पड़ता है। प्लस अगर अटेम्प्ट्स भी लग रहे हैं तो आपको कोई प्रेशर आपके पास ऊपर भी आ सकते हैं कि आपको और भी कुछ काम करने पड़े। तो इसके साथ यही है कि आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर रखें और अपने साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी यूज़ में लें उसको एग्ज़ाम्स में भी। प्लस फाइनल के लिए यही है कि आप क्वेश्चंस और पेपर्स का अच्छे बहुत काफ़ी सारे सॉल्व करें, पेपर्स दे दें, मॉक टेस्ट, इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट भी लेती है, हमारे क्लासेस में भी होते हैं मॉक टेस्ट, तो वो सब भी हम करें और अच्छे से तैयारी करें तो साथ में हो सकता है, आराम से हो जाता है। चलिए, तो अब इस पर मुझे एक और चीज़ याद आई कि दो अलग अलग तरह की थिंकिंग चलती है।
एक थिंकिंग ये कहती है कि सीए जो है वो बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, और एक थिंकिंग ये चलती है कि सीए जो है वो 10th और 12th से भी बहुत ईजी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या? एक्चुअल में दोनों ही चीज़ पूरी तरह सच नहीं है कि सीए बहुत टफ है, बहुत टफ है, और सीए 10th और 12th से भी इजी है, ये भी सच नहीं है। वही है कि हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से लेता है। अगर आप उसको टफ मान के ही चलेंगे तो वो सबसे टफ है, और आप उसको इजी मान के अगर पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट्स भी लगते हैं तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जैसी बात मैं हमेशा बच्चों आप लोगों से भी कहा करता हूं कि सीए इज नॉट हार्ड बट यू हैव टू स्टडी हार्ड। बस सीए मुश्किल नहीं है, बस आपको स्टडी मुश्किल करनी पड़ती है, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और 10th-12th वाली बात भी सिर्फ एक मोटिवेशनल तरीके से कही गई है कि ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रांगली जो है वो उसको तैयार कर सके, उसको पढ़ाई कर सके। बिल्कुल ठीक है। अब यश मुझे ये भी बताओ कि क्या आज के टाइम पे ये जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स का जैसे थोड़ा सा रुझान जो है वो कम होता जा रहा है सीए की तरफ में, तो क्या वाकई में अभी कोई डिमांड नहीं है सीए की, या क्या कुछ है? क्योंकि हम ये सुनते हैं कि भाई जीएसटी वगैरह के आने के बाद में अब तो बहुत डिमांड बढ़ गया है, लेकिन प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है। तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? आपने इतना बड़ा ऑफिस अपना खड़ा किया है तो बहुत कुछ सोच समझ करके किया होगा। कुछ लग रहा होगा आपको फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज, इसलिए आपने ऑफिस लगाया है, आज बढ़िया तैयार किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, ठीक है, सुनने में आती है कि भाई डिमांड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जॉब्स में ज़्यादा सुनने में आती है कि भाई जॉब्स अगर कम मिल रही है या पैकेज कम हो गए हैं तो कोई डिमांड नहीं है। बाकी डिमांड काफ़ी अच्छी है सीए की भी, और काम भी बहुत है। जीएसटी के बाद भी काम काफ़ी बड़ा है जी, और काफ़ी इंडस्ट्री भी काफ़ी डिमांड करती है सीए को, क्योंकि सिर्फ जीएसटी नहीं, बहुत सारे लॉज और हर चीज़ में सीए को हर लॉ की नॉलेज लगभग रहती ही है। तो उसके लिए भी एक सीए की डिमांड लगभग हर इंडस्ट्री में रहती है, सिर्फ टैक्सेशन या कंपनीज के रिलेशन में भी नहीं, लीगल मैटर्स में भी सीए की डिमांड जो है वो रहती है। तो डिमांड एकदम अच्छी है बिल्कुल। तो बच्चों ये सारी बात आपने सुन ली जो हमने की सीए यश से, तो सब कुछ आप लोगों ने जान लिया, और यही आज की हमारी खास बात का मकसद था कि आप जान लें कि हाँ, ये डिग्री जिस रास्ते पर आप लेने के लिए चल निकले हैं वो रास्ता कहीं पर भी गलत नहीं है। यानी मंजिल हमारी वही डिग्री है, बस इस रास्ते पर हमको आगे बढ़ते जाना है, तो सक्सेस बिल्कुल मिल करके रहेगी। और बच्चों चलते चलते हम यश से ये भी पूछ लेते हैं कि खास आप लोगों के लिए वो क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ उनका संदेश है। आइए सुनते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि अब इस पेंडेमिक के दौर में क्लासेस भी अलग तरीके की, हर चीज़ वर्चुअल हो गई है, तो और एक ही जगह आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें अपने काम पे और अपने पढ़ाई पे, और साथ साथ में कुछ अदर एक्टिविटी भी करते रहें, ताकि आपको एक रेस्टलेसनेस नहीं फील हो और आप कॉन्फिडेंस से पढ़ सकें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा आप सबके लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है यश ने यहाँ पे। और बच्चों आज के वीडियो का मकसद यश ने अपनी इस बात के अंदर बता दिया कि भाई सब तरफ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, ऐसे ऐसे अच्छे वाले वीडियोज जो है उनको देखते रहिए, और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहिए। तो अगेन थैंक्स अ लॉट यश हमारे साथ ये मुलाकात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जरूर कुछ मोटिवेशन मिला होगा। हालांकि मानता हूं कि ये वक्त आप लोगों के सेल्फ मोटिवेट होने का है, लेकिन क्या पता कौन सी बात कहां हमको मोटिवेट कर जाए, हमको एक कह सकते हैं इंस्पिरेशन दे जाए। तो जब यह आया था मैं, तो ऐसा कुछ भी सोच के नहीं आया था कि यश से इस तरह से मुलाकात करके ऐसा कोई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन अब आपके साथ इतना अटैचमेंट हो चुका है कि लगता है कि भाई स्टडी से हट के कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए हो, कुछ ऐसी बातें आपको पता लगे, क्या पता कौन सी चीज़ जो है वो कब हमको एक अच्छी सी किक दे जाए। तो बच्चों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप लोगों के लिए बस यही कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो,
तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए ही रखिएगा। अनअकैडमी हर पल हर समय आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। बस इसी तरह आपका प्यार हमारे साथ रहा तो बहुत कुछ हम लोग मिलकर के करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में भी। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।